हाँ देखिए, सदिश विश्लेषण में हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करते हैं। अदिश राशियाँ, अदिश राशि पढ़े हैं। इसमें क्या होता है, केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अदिश राशि। इसका एग्जाम्पल है दूरी, चाल, सामर्थ्य, ठीक है। और विद्युत धारा, विद्युत धारा को हम लोग अदिश बोलते हैं। और अगर परीक्षा में दे दिया कि विद्युत धारा कौन सी राशि है, उसमें सदिश, अदिश और टेंसर, एक राशि होता है टेंसर। क्या होता है? हाँ, सदिश होता है और एक अदिश होता है, और तीसरा क्या होता है, टेंसर, ठीक है। अगर उसमें टेंसर रहेगा तो हम टेंसर पे निशान लगाएंगे, अगर नहीं है तो हम अदिश पे लगाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान दीजिएगा। और इसका एग्जाम्पल हम क्या बोले हैं, दूरी बोले हैं, चाल बोले हैं, आयतन, सामर्थ्य, ठीक, कार्य, ये सब क्या है, अदिश राशियाँ हैं। सदिश में क्या होता है, सदिश राशियाँ किसे कहते हैं, परिमाण हो प्लस दिशा हो और प्लस सदिश के योग नियम का पालन करता हो, योग नियम का पालन करता हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सदिश राशि। परिमाण होना चाहिए, दिशा होना चाहिए, और सदिश के योग के नियम का पालन अगर वो करता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, सदिश राशि। इसका एग्जाम्पल है विस्थापन, ठीक, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग, ठीक है, आदि। ये सदिश हो गया। तो अदिश राशि हो गया, सदिश राशि हो गया। सदिश राशियों का निरूपण, सदिश राशियों का निरूपण हम लोग कैसे करते हैं, सदिश राशियों का निरूपण हम जो है, जैसे बल है 5 न्यूटन, कितना है, इसको कैसे निरूपित करेंगे, तो इसको एक तीर से निरूपित करते हैं, एक तीर से निरूपित करते हैं। 5 न्यूटन का बल उत्तर की तरफ, 5 न्यूटन उत्तर की ओर। तो कैसे हम इसको निरूपित करेंगे, 1 सेमी को 1 न्यूटन मानेंगे, 1 सेमी बराबर 1 न्यूटन मानेंगे, 1 2 3 4 5, और उत्तर ऊपर होता है, ठीक है। इस तरीके से निरूपित करते हैं सदिश राशि को, एक तीर से निरूपित करते हैं। सदिश राशि को किससे निरूपित करते हैं, तीर से। तो तीर की लंबाई उसका परिमाण बताता है, जैसे इसमें परिमाण 5 है ना, तीर की लंबाई परिमाण को बताता है, और जो तीर का नोक होता है वो दिशा बताता है, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, सदिश राशियों का प्रतीक, हम उसको कैसे जो है उसका प्रतीक किस प्रकार देते हैं, तो हम बताया कि 3 प्रकार से सदिश राशियों को प्रदर्शित करते हैं। पहला ए वेक्टर ए, यह भी वेक्टर ए है, और दूसरा तीसरा होता है मोटे अक्षर में, बोल्ड अक्षर में, ठीक है। ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, चाहे ऐसे लिखिए, ठीक। यह सदिश राशि का निरूपण है। इस तरीके से लिखिए, चाहे इस तरीके से लिखिए, चाहे इसको बोल्ड अक्षर में लिखिए, तो सदिश राशियों का प्रतीक संकेत यह है, ठीक। आज हम लोग चलेंगे सदिश राशियों के प्रकार। क्या चलेंगे, हाँ, सदिश राशि के प्रकार। हाँ, ध्यान देखिए, पहला स्थित सदिश है। स्थित सदिश में क्या होता है, किसी सदिश का निर्धारण मूल बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु या निर्देश बिंदु,
के सापेक्ष किसी सदिश का निर्धारण मूल बिंदु के सापेक्ष करते हैं तब उस सदिश को स्थित सदिश कहते हैं। स्थित सदिश कहते हैं। ठीक, जैसे में ध्यान से देखिए, यहाँ कोई बिंदु है, यह मूल बिंदु है। ठीक, यह x अक्ष है, यह क्या है, y अक्ष है। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है। यहाँ पे एक बिंदु A है। ठीक है, इसकी स्थित सदिश में क्या मिलेगा, यहाँ से इसको इधर, यहाँ से नहीं नापना है, यहाँ से नहीं, इसकी माप ज्ञात करना है। कहाँ से, मूल बिंदु से। जब राशि A का जो है का मापन मूल बिंदु से करेंगे तो इसका जो सदिश प्राप्त होगा उसको हम लोग बोलते हैं स्थित सदिश। तो यहाँ पे A का स्थित सदिश क्या होगा, A का स्थित सदिश का OA क्या होगा, O से। OA मतलब कि O से माप किए A तक। A का स्थित सदिश क्या होगा, OA। तो सदिश का पहला प्रकार है स्थित सदिश। किसी सदिश का मापन मूल बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उस सदिश को जो है हम लोग स्थित सदिश बोलते हैं। A का स्थित सदिश क्या होगा, एग्जाम्पल में लिख लो OA। इसी तरीके से B का स्थित सदिश हमें लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, बताइए। B का स्थित सदिश OB क्या होगा, हाँ मान लीजिए B कहीं को होगा, इसकी स्थित सदिश ज्ञात करना है, क्या होगा, OB। ठीक, C का स्थित सदिश ज्ञात करना है तो OC। ठीक है, मान लीजिए यहाँ C है, C की स्थित सदिश ज्ञात करना है, क्या होगा, OC। ठीक, इसको नोट कर लीजिए। दूसरा है विस्थापन सदिश, इसको थोड़ा हम समझते हैं। यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह O है ना। मान लीजिए एक बिंदु यहाँ पे है P और एक बिंदु यहाँ पे क्या है, Q। समझ में आया। तो P की स्थित सदिश क्या होगा हमारा, OP क्या होगा, P की स्थित सदिश क्या होगा, स्थित सदिश हमारा होगा OP। और Q की स्थित सदिश बताइए, स्थित सदिश हमारा होगा OQ। ठीक, सदिश है इसलिए इस पे तीर का निशान देंगे ना। OP मतलब O से P की ओर, OQ मतलब O से Q की ओर। बात समझ आया। अब दो सदिशों को मिलाने वाली रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं, स्थित सदिश। दो सदिशों को मिलाने वाला सदिश क्या होता है, स्थित सदिश। यहाँ पे लिखेंगे, अब P से Q को मिलाइए, चाहे Q से P की ओर। ठीक है, तो दो सदिशों P व Q को मिलाने से प्राप्त सदिश क्या होगा, PQ क्या होगा। हाँ, तो PQ क्या है, आप विस्थापन सदिश है, क्या है। हाँ, थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिए तब इसको नोट करो। लिखो तो, दो सदिशों को मिलाने वाला सदिश, दो सदिशों को मिलाने वाला सदिश विस्थापन सदिश कहलाता है, विस्थापन सदिश कहलाता है। हाँ, तो देखिए विस्थापन सदिश क्या होता है, जब किसी सदिश का मापन मूल बिंदु को छोड़कर अन्य बिंदु से ज्ञात करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विस्थापन सदिश। जैसे अगर हमें Q का जो है सदिश ज्ञात करना है तो O से ज्ञात करें तो क्या होगा, O स्थित सदिश होगा, OQ होगा, और क्या होगा, स्थित सदिश। और P से क्या करेंगे तो क्या होगा, PQ होगा। तो PQ क्या माना जाएगा, विस्थापन सदिश।
तो ऐसे समझ लो कि मूल बिंदु को छोड़कर अन्य बिंदु के सापेक्ष ज्ञात करते हैं तो उसको हम लोग विस्थापन सदिश कहते हैं। तो नोट में लिख लो, मूल बिंदु के अतिरिक्त अन्य बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के अतिरिक्त अन्य बिंदु के सापेक्ष, मूल बिंदु के अतिरिक्त अन्य बिंदु के सापेक्ष सदिश ज्ञात करना विस्थापन सदिश कहलाता है। ठीक, अब ध्यान से देखिए, अब देखिए ध्यान से, चित्र से हम लोग यहाँ से नोट लिखते हैं दो ठो। जैसे हमें पी क्यू याद करना है, ठीक है, पी क्यू का हम सूत्र क्या क्या बना सकते हैं। पी और क्यू से जोड़ने वाला तीसरा बिंदु क्या है, क्यू है, मतलब ओ है। पी और क्यू को जोड़ने वाला एक तीसरा बिंदु क्या है, ओ है। तो पी क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी ओ प्लस ओ क्यू। ध्यान से देखना, नहीं, पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ प्लस ओ क्यू बराबर क्या बनता है, पी क्यू। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए ओ पी R1 है, क्या है, R1, और ओ क्यू क्या है, R2, माने पी का जो हम मापन किए ओ से क्या है, R1। पी की स्थित सदिश क्या है बच्ची, R1। स्थित सदिश हम क्यों बोले, क्योंकि इसका मापन ओ से हुआ है ना। अच्छा, और क्यू का स्थित सदिश क्या है, R2। तो पी क्यू क्या होगा, ध्यान से देखो, पी क्यू बराबर क्या लिखे, पी ओ और प्लस ओ क्यू। अब पी ओ तो हमें नहीं पता है, ओ पी पता है, क्या पता है, तो पी ओ क्या होगा, माइनस ओ पी। पी ओ को हम क्या लिखेंगे, माइनस ओ। ध्यान देना, इधर से इधर गए R1, इधर से इधर आए माइनस R1, समझ आया। तो देखो माइनस लिखेंगे, पी ओ को हम क्या लिखेंगे, माइनस ओ पी और प्लस ओ क्यू, फिर माइनस ओ पी। अब कितना है, ओ पी के स्थान क्या लिखेंगे, R1 प्लस ओ क्यू के स्थान पे R2, फिर क्या हो गया, R2 माइनस R1। फिर से समझ लो एक चक्कर, जैसे हमें पी क्यू का मान निकालना है, पी की स्थित सदिश R1 दिया है और क्यू की स्थित सदिश R2 दिया है। तो हम पी क्यू कैसे निकालेंगे, पी क्यू कैसे निकालना है, पहले इसको लिखो पी ओ प्लस ओ क्यू, क्योंकि पी और क्यू को मिलाने वाला तीसरा बिंदु ओ है। ठीक है, तो हम पी ओ प्लस ओ क्यू, मतलब पी ओ प्लस ओ क्यू बराबर पी क्यू। ठीक, उल्टा मत लिखना कि पी क्यू लिखना है तो मैं लिख दूं ओ पी प्लस पी क्यू, ओ क्यू, ये गलत है। ठीक है, सिस्टम विस्थापन एक दिशा में चलता है ना, जैसे पी ओ प्लस ओ क्यू बराबर क्या बना, पी क्यू। इसको सीखो ध्यान से, और ऐसे समझ लो जो बीच में रहता है कट जाता है, वो दिमाग में समझो, ओ से कट जाएगा तो बचेगा पी क्यू ना, ओ से कट जाएगा तो क्या बचेगा, पी क्यू बचेगा। तो पी और क्यू में तीसरा बिंदु डालना है तो यहाँ पर डाल दो, पी ओ प्लस ओ क्यू। जैसे पी और क्यू के बीच में मुझे आर डालना है, क्या डालना है, तो कैसे लिखेंगे तुम लोग, पी आर प्लस आर क्यू, सदिश पी आर प्लस सदिश आर क्यू, आर कैंसिल, पी क्यू बच गया ना। इसको सीखो ध्यान से, आर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ना, उल्टा मत लिखना, नहीं गलती हो जाएगा। अब फिर इसको कैसे लिखे, पी ओ प्लस ओ क्यू, पी ओ को मैं कैसे लिख सकता हूँ, माइनस ओ क्यू। देखो यहाँ से यहाँ तक 5, तो उल्टा आएंगे तो क्या होगा, -5, क्योंकि ये सदिश है ना। सदिश में क्या होता है, 5 मीटर उत्तर है, क्या है, 5 मीटर उत्तर है, तो उसको मैं दूसरे तरीके से कैसे बोल सकता हूँ, -5 मीटर दक्षिण।
5 मीटर उत्तर को और कैसे मैं बोल सकता हूँ, -5 मीटर दक्षिण। 10 न्यूटन पूरब को दूसरे तरीके से मैं कैसे बोल सकता हूँ, -10 न्यूटन पश्चिम। बात समझ आया। तो OP को मैं R1 बोला, तो PO को क्या बोलूँगा, -R1। देखो PO के स्थान पे -R1 लिखे है कि नहीं, हाँ। फिर प्लस OQ मेरा क्या है, R2, इसको ऐसे लिख सकता है, फिर R2 - R1, ठीक है। हाँ, तो देखिए दूसरा है, अगर हमें वेक्टर QP या सदिश QP चाहिए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस सदिश PQ। सदिश QP निकालना है तो हम लोग माइनस PQ कर सकते हैं कि नहीं। अब PQ का मान यहाँ पर प्राप्त किए हैं, कितना, -R2 - R1, ठीक। ऋण को अंदर भेजते हैं, जब ऋण अंदर जाएगा तो क्या होगा, -R2 और +R1। फिर इसको कैसे लिखेंगे, R1 - R2। आप इसको नोट कर लीजिए दिमाग। चलो ध्यान से देखो, यदि A की स्थित सदिश 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप तथा B की स्थित सदिश 4i कैप - 5k कैप है, तब सदिश AB और सदिश BA ज्ञात करो ना। सदिश AB और सदिश BA को वेक्टर AB और वेक्टर BA भी कहेंगे, ठीक। चलो, तो देखो A की स्थित सदिश दिया है, A का मापन किसके सापेक्ष है, मूल बिंदु के सापेक्ष है, इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, वेक्टर OA। 2i कैप - 3j कैप + 4k कैप। समझ में आया। B की स्थित सदिश क्या है, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे गणित में, B की स्थित सदिश को हम गणित के रूप में कैसे लिखेंगे, वेक्टर OB बराबर 4i कैप - 5k कैप, ठीक है। तो हमें AB चाहिए, क्या चाहिए, AB। तो यहाँ देखिए वेक्टर AB, इसको कैसे निकालेंगे, वेक्टर AB को हम लिखेंगे AO। इसमें तीसरा बिंदु क्या है, O है, क्योंकि स्थित सदिश है ना। स्थित सदिश में तीसरा स्थित सदिश का मापन कैसे होता है, O के सापेक्ष। किसके सापेक्ष होता है, O के सापेक्ष। AO + OB लिखेंगे ना, AB को क्या लिखेंगे, AO + OB। हमें AO का तो मान पता नहीं है, हमें किसका मान पता है, OA का मान पता है। इसको लिखेंगे -OA, -OA के रूप में कर दिए, और OB ऐसे ही रहने देंगे, क्योंकि OB का मान मुझे यहाँ पर पता है। फिर -OA का मान कितना है, 2i कैप - 3j कैप और +4k कैप, और प्लस OB का मान क्या है, 4i कैप - 5k कैप। फिर क्या होगा, ऋण 2i, ये धन हो जाएगा 3j और ऋण धन ऋण 4k कैप, धन 4i कैप ऋण 5k कैप। अब क्या करना है, i से i को मिलाइए, 4i और -2i कितना होगा, 2i, और 3j और -4 -5 -9k है, ठीक। हाँ चलो ध्यान से देखो, BA बराबर क्या होगा, -AB, क्या होगा, माइनस वेक्टर AB। देखो सदिश का निशान सभी लोग देंगे, अगर ऐसे करके -BA कर देंगे तो ये गलत है, समझ आया। अधिकतर लोग यही लिखते हैं BA बराबर -BA, ये गलत है। जब यहाँ पे जब हम तीर का निशान देंगे तब ये सही होगा। BA बराबर -AB, ये गलत है, ठीक। जब हम यहाँ पे तीर का निशान देंगे तब सही होगा, अब ये सही है। तो कितने लोग ऐसे लिखते हैं, उसको सुधारें।
बी ए वेक्टर बी ए बराबर माइनस वेक्टर ए बी, ये सही है। ठीक है, तो चलो सदिश बी ए बराबर माइनस सदिश ए बी, माइनस सदिश ए बी का मान में आप लिखते हैं 2i प्लस 3j माइनस 9k। ठीक है, k यहाँ पर है, फिर माइनस 2i माइनस 3j और प्लस 9k। समान सदिश में क्या होता है, जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा एक समान है, तब वे एक दूसरे के समान सदिश कहलाते हैं। जब दो सदिशों के परिमाण व दिशा एक समान हो तब वे एक दूसरे के समान सदिश। अब ध्यान से देखो, इसमें किसी एक भौतिक राशि को तीन तरीके से प्रदर्शित किया गया है। तीनों की लंबाई सेम है, क्या है, तीनों की लंबाई सेम है, समान है और दिशा भी समान है। तब जो भौतिक राशि है, जो भौतिक राशि, जिस भौतिक राशि को हम सदिश ए से और उसी भौतिक राशि को सदिश बी से और सदिश सी से प्रदर्शित किए हैं, तो आपस में क्या होंगे, समान सदिश। समान सदिश में क्या होता है कि परिमाण भी समान हो और दिशा भी, तीनों की दिशा तीनों की दिशाएं एक समान है, एक तरफ है। ठीक है, और परिमाण भी क्या है, समान है। ये क्या होते हैं, समान सदिश। इसमें एक बात ध्यान देना, राशि जो है ना, अलग अलग भौतिक राशि नहीं होनी चाहिए, एक ही राशि का हो। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख दूँ बल पड़ा 5 न्यूटन उत्तर, यहाँ पर मैं लिख दूँ विस्थापन 5 मीटर उत्तर, यहाँ पर मैं लिख दूँ वेग 5 मीटर प्रति सेकेंड उत्तर। ये समान सदिश नहीं है। क्यों नहीं है, देखो इसका जब हम वो खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे तो यही आएगा ना, लेकिन ये आपस में समान सदिश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ भौतिक राशि दूसरा है या दूसरा या दूसरा है, ये समान सदिश नहीं है, समान सदिश नहीं है। समान सदिश के लिए क्या क्या होना चाहिए, परिमाण बराबर हो, दिशा बराबर हो और तीनों एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करें। तीन बात ध्यान देना। समान सदिश के लिए क्या क्या आवश्यक है, परिमाण समान, परिमाण क्या होना चाहिए, समान। दूसरा क्या होना चाहिए, दिशा भी क्या होना चाहिए, समान। और तीसरा बात क्या ध्यान देना है, हाँ, तीनों एक ही भौतिक राशि या सभी एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करें। समान सदिश में तीन बात ध्यान रखनी चाहिए, परिमाण भी समान चाहिए, दिशा भी समान चाहिए और सभी एक ही भौतिक राशि को प्रदर्शित करें। इसमें क्या है, एक कौन सा भौतिक राशि है, बल, या कौन सा भौतिक राशि है, विस्थापन, या कौन सा भौतिक राशि है, वेग। ये समान सदिश नहीं है, क्योंकि देखो सबका परिमाण समान है, देख रहे हो ना, और दिशा भी समान है, फिर भी क्या है, ये समान सदिश नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये अलग अलग भौतिक राशि है। ठीक है, इसको नोट करो। हाँ, समांतर सदिश में क्या होता है, ध्यान से देखिए, दो सदिशों जिसका परिमाण भिन्न भिन्न हो सकता है, इसका परिमाण भिन्न भिन्न हो सकता है और दिशाएं
एक मतलब दिशा एक ही हो या दो सदिश हो और उनके दिशा में 180 अंश का अंतर हो, यह भी समांतर सदिश होता है। और यह भी क्या होता है? समांतर सदिश। ठीक है, इसमें क्या होता है? ये समदिश समांतर होता है। क्या होता है? हाँ, ये क्या है? समदिश समांतर। समदिश समांतर सदिश। इसको हम लोग विपरीत सदिश, इसको हम क्या कहेंगे? विपरीत सदिश या प्रतिदिश समांतर सदिश। प्रतिदिश समांतर सदिश। हाँ, इसको नोट कर लीजिए। ऐसा सदिश, ऐसा सदिश, ऐसे सदिश लिखे। ऐसे सदिश जिसकी दिशाएं एक हो या विपरीत हो, एक हो या विपरीत हो, उसे समांतर सदिश कहते हैं। उसे समांतर सदिश कहते हैं। एग्जाम्पल लिख लो, उदाहरण जैसे जैसे सदिश ए और सदिश बी। देखो, परिमाण भिन्न भिन्न है। परिमाण कैसे भिन्न भिन्न है? कैसे जानेंगे इसका परिमाण भिन्न भिन्न है? लंबाई अलग अलग है। जब लंबाई अलग अलग होता है तो हम लोग बोलते हैं इसका परिमाण भिन्न भिन्न है। और दिशा एक ही है, दिशा एक ही है, ये भी समांतर है। यहाँ भी परिमाण भिन्न भिन्न है, दिशा विपरीत है। दिशा क्या है? ये भी समांतर है। तो इस वाले समांतर सदिश को हम बोलेंगे समदिश समांतर सदिश, और इस वाले समांतर सदिश को बोलेंगे विपरीत सदिश या प्रतिदिश समांतर सदिश। देखिए ध्यान से, अगला है इकाई सदिश। क्या है? इकाई सदिश। इकाई सदिश या एकांक सदिश, इसको और नाम से जानते हैं मापांक सदिश या मात्रक सदिश। ठीक है, इकाई सदिश, एकांक सदिश, मापांक सदिश या मात्रक सदिश। ठीक है, अब इसका परिभाषा है ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो, जिसका परिमाण एक हो, उसे इकाई सदिश कहते हैं। सदिश कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण एक हो उसे क्या कहते हैं? इकाई सदिश। जैसे 1 न्यूटन का बल पूरब की तरफ। ठीक है, तो क्या है? इकाई सदिश, इसका परिमाण क्या है? एक। समझ आया? इसका सूत्र होता है, इकाई सदिश अगर ज्ञात करना है तो सूत्र होता है एकांक सदिश बराबर होता है सदिश बटे मापांक। सदिश बटे मापांक। ठीक, इसको ए कैप से प्रदर्शित करते हैं, इसको वेक्टर ए, मापांक को ए। ध्यान दीजिएगा,
एक कैप को इकाई सदिश कहते हैं। सदिश को वेक्टर ए मतलब सदिश है, अवटे मापांक को ए। यहाँ पर और एक बात जानिए, मापांक को हम दो तरीके से लिखते हैं, ऐसे लिखे या ऐसे, जो आपको सरल हो, सुविधा हो। इस तरीके से लिखा हुआ है तब भी पर मापांक होता है, और इस तरीके से लिखा होगा तब भी पर मापांक होता है। या भी इसमें केवल परिमाण होता है। क्या होता है? केवल परिमाण। इसमें भी केवल परिमाण होता है। दोनों एक ही है ना? बात समझ आया? तो एकांक सदिश निकालना हो क्या होता है? सदिश बटे मापांक, सदिश बटे। हाँ, इस पे हम लोग थोड़ा क्वेश्चन करते हैं। इसका सलूशन क्या है? ध्यान देखो। पहले एक वेक्टर ए बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप का एकक सदिश ज्ञात करो। एकक सदिश कैसे ज्ञात होता है? सबसे पहले मापांक ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? तो पहले सदिश दिया है उसको लिख लेते हैं हम लोग। 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। ठीक है, यह सदिश है। इसका मापांक निकालिए। मापांक को हम लोग ऐसे भी कहते हैं या ऐसे। ठीक है ना? हिंदी में पहले मैं लिखता हूँ। मापांक निकालिए। मापांक बराबर क्या होगा? अंडर रूट 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और प्लस 2 का वर्ग। ठीक, आई जे कैप नहीं लेते। आई एक्स अक्ष की दिशा में सदिश होता है, जे वाई अक्ष की दिशा में एकक सदिश होता है, के जेड अक्ष की दिशा में एकक सदिश होता है। ठीक, तो मापांक जब भी निकालेंगे तो क्या होगा? अंडर रूट एक्स अक्ष की दिशा में जो एकक सदिश होगा उसका वर्ग, वाई अक्ष की दिशा में एकक सदिश का जो गुणांक होगा उसका वर्ग, जेड अक्ष की दिशा में जो गुणांक होगा उसका वर्ग। इसको हम लोग ए कहेंगे या ऐसे, चाहे जो लिखिए, तो हम ऐसे लिखते हैं जो सुविधा हो। 3 9 प्लस 16 प्लस 4 कितना है? अंडर रूट 29। ये मापांक है। अगर प्रश्न में बोलेगा सिर्फ मापांक निकालो, कितना कर देंगे हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमें क्या चाहिए? एकक सदिश। एकक सदिश का क्या सूत्र होता है बच्ची? सदिश बटे मापांक। इसको एक कैप से कहते हैं। सदिश कितना है हमारा? 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप बटा मापांक कितना है? अंडर रूट 29। यह आंसर हो गया। इसको एक लाइन में और लिखता हूँ, या a कैप बराबर 3 बटा अंडर रूट 29 i कैप प्लस 4 बटा अंडर रूट 29 j कैप प्लस 2 बटा अंडर रूट 29 k कैप। आप देखिए हमारा एकक सदिश यहाँ पे तैयार हो गया। ठीक है, जब यह एकक सदिश है इसका परिमाण एक होना चाहिए, तो हम लोग जांच करते हैं। देखिए इसका परिमाण एक आता है कि नहीं? जांच। इसका परिमाण निकालना है। परिमाण को हम लोग ऐसे लिखते हैं। ठीक है, परिमाण निकालिए। 3 बटा अंडर रूट 29 का वर्ग प्लस 4 बटा अंडर रूट 29 का वर्ग प्लस 2 बटा अंडर रूट 29 का वर्ग। 3 9 बटा 29 प्लस 16 बटा 29 4 बटा 29। 16 9 25 4 29 बटा 29 1। देखिए यह एकक सदिश है, इसका परिमाण एक आया ना। जहाँ भी एकक सदिश होगा उसका परिमाण हमेशा एक होगा। एक बात हमेशा ध्यान में रहे। हम इसको इसका जांच भी कर लिए। ठीक, हाँ देखिए अगला है छठा
सप्रारंभिक सदिश, सप्रारंभिक सदिश। ठीक है। देखिए ऐसे सदिश जिनके प्रारंभिक बिंदु एक ही हो, उसे सप्रारंभिक सदिश कहते हैं या सआदिम सदिश। सप्रारंभिक सदिश या सआदिम सदिश कहते हैं। जैसे देखो यहाँ एक सदिश यह है, एक सदिश यह है और एक सदिश यह है। इन तीनों सदिशों का प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? ऊपर है। ये तीनों आपस में क्या है? सप्रारंभिक सदिश या सआदिम सदिश। ठीक। सदिश भी सप्रारंभिक सदिश हैं, क्योंकि इनके प्रारंभिक बिंदु कहाँ है? ऊपर है, समान है। ठीक। लंबकोणीय अक्षों x अक्ष, y अक्ष व z अक्ष के अनुदिश सदिश को लंबकोणीय सदिश कहते हैं। ठीक। ध्यान से देखिए, यह x अक्ष है, यह y अक्ष है, यह क्या है? z अक्ष। z अक्ष ऐसे होगा ना, यहाँ से इस साइड होगा, तो हम इस पे लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे? इधर लिखेंगे z अक्ष। ठीक। x अक्ष की दिशा में जो हम लोग लंबकोणीय सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश, लंबकोणीय एकांक सदिश लिखेंगे तो आई के y अक्ष की दिशा में j है और z अक्ष की दिशा में k है होता है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिए, माड i माड j माड k एक होता है। क्यों एक होता है? क्योंकि यह एकांक सदिश है। एकांक सदिश का परिमाण क्या होगा? एक। एकांक सदिश का परिमाण क्या होगा? एक। जे कैप यह भी एकांक सदिश है, इसका भी परिमाण क्या होगा? एक। तो देखो आई कैप का परिमाण एक, जे कैप का परिमाण एक, के कैप का परिमाण एक। दिशा अलग अलग है। इस सदिश का दिशा इधर है, इसका इधर है, इसका इधर है। ठीक। तो लंबकोणीय एकांक सदिश क्या हो गया? x अक्ष की दिशा में आई कैप होता है, y अक्ष की दिशा में जे कैप और z अक्ष की दिशा में के कैप। अच्छा, एक बात और ध्यान दो, x अक्ष की दिशा में आई कैप है तो इधर कितना होगा? माइनस आई कैप ना। नहीं समझे क्या? इस दिशा में एकांक सदिश क्या है? आई कैप। तो x डैश अक्ष की दिशा में एकांक सदिश क्या होगा? माइनस आई कैप। इसी तरीके से ऊपर क्या है? जे कैप, नीचे क्या होगा? माइनस जे कैप। इस साइड कागज के तल के लंबवत ऊपर की तरफ के कैप होता है और कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ माइनस के कैप। ये बात ध्यान देना। ठीक। यहाँ पे एक सूत्र लिख लीजिए, वेक्टर ए बराबर होता है ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप, ए जेड के कैप। इसका मतलब यह होता है एक्स अक्ष की दिशा में सदिश का परिमाण ए एक्स है
और वाई एच की दिशा में सदिश का परिमाण क्या है, ए वाई, और जेड एच की दिशा में सदिश का परिमाण क्या है, ए जेड है। तो परिमाण एक्स एच वाई एच जेड एच की दिशा में दिया है, उससे हम एक नया सदिश जो प्राप्त करेंगे उसका होगा वेक्टर ए बराबर ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के प्लस ए जेड के के। यह सूत्र लिख लीजिए। क्वेश्चन है किसी बिंदु ए के निर्देशांक 2,-3,5 है, तब उसे समकोणीय निर्देशांक के रूप में समकोणीय सदिश के रूप में व्यक्त करो या लिखो। इसका सलूशन देखिए ध्यान से। देखो ए का निर्देशांक क्या है, 2,-3,5, मतलब एक्स अक्ष से एक्स अक्ष पे 2 और वाई अक्ष से वाई अक्ष पे -3 और जेड अक्ष पर 5 है। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बनाते हैं, एक्स अक्ष वाई अक्ष और जेड अक्ष। ठीक है, तो अगर कोई बिंदु यहाँ पे स्थित है तो एक्स अक्ष पे कितना गया, ध्यान देखो, अगर कोई बिंदु यहाँ पर है तो एक्स अक्ष पे कितना गया, यहाँ से यहाँ, वाई अक्ष पे कितना गया, यहाँ से यहाँ, जेड अक्ष पे कितना गया होगा, जेड अक्ष पे नहीं गया है ना, हम इसको नहीं बता रहे हैं ना, हम अलग से बता रहे हैं इसको। देखो मैं बता रहा हूँ, जैसे कोई बिंदु पी है, एक्स अक्ष पी है यहाँ पर है, एक्स अक्ष पे कितना गया, यह वाला दूरी, वाई अक्ष पे कितना गया, यह वाला दूरी, जेड अक्ष पे नहीं गया तो शून्य माना जाएगा ना। अगर यही पी उठकर यहाँ पर आ जाए तो एक्स अक्ष पर भी गया है, वाई अक्ष पर भी गया है और जेड अक्ष पर भी गया है, समझ आया ना। अब देखो इसको हम अब इस पे चलते हैं, एक्स अक्ष पे कितना गया है 2, वाई अक्ष कितना गया है 3, जेड अक्ष पे कितना गया है 5। इन तीनों को मिलाएंगे तो बिंदु ए जो है हमारा इधर होगा ना, ऐसे होगा, स्पेस में होगा। तो उसको हम लोग जो है सदिश के रूप में कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखो। वेक्टर ए कैप बराबर 2i कैप -3j कैप प्लस 5k कैप। ठीक, अगला है शून्य सदिश। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे शून्य सदिश कहते हैं। शून्य सदिश कहते हैं। ऐसा सदिश जिसका परिमाण शून्य हो उसे क्या कहते हैं, शून्य सदिश। तो देखो शून्य सदिश को हम लोग कैसे व्यक्त करते हैं। शून्य सदिश को हम लोग जो है जीरो वेक्टर से, ठीक है, हाँ, शून्य सदिश को हम लोग जीरो वेक्टर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, जीरो लिखोगे तो सिर्फ यह शून्य है, और जीरो पर ऐसे लिखोगे यह शून्य सदिश हो जाएगा। अच्छा, नोट नंबर 1। दूसरा, इसको हम लोग और ऐसे लिख सकते हैं, 0i कैप, 0j कैप और 0k कैप, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना। और दूसरा, शून्य सदिश की दिशा निश्चित नहीं होती है, निश्चित नहीं होती है।
शून्य सदिश की प्रारंभिक बिंदु व अंतिम बिंदु संपाती होते हैं। संपाती का मतलब क्या होता है? माने प्रारंभिक बिंदु जहाँ होगा वहीं अंतिम बिंदु भी होगा। संपाती का मतलब क्या होता है? जहाँ प्रारंभिक बिंदु होगा वहीं अंतिम बिंदु होगा। तो शून्य सदिश का प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु दोनों क्या होता है? एक ही स्थान पे होता है, उसको हम लोग संपाती बोलते हैं। ठीक, वेक्टर ए में अगर शून्य सदिश को सदिश ए में सदिश शून्य सदिश को जोड़ेंगे तो हमें सदिश ए मिलेगा ना। दूसरा, अगर शून्य सदिश में किसी अदिश से गुणा करेंगे, या क्या अदिश क्या है? अदिश का मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये सब क्या है? अदिश। अदिश में दूरी होता है, चाल होता है, ये सब होता है ना। लेकिन 100, 200, 1000, 2000 ये सब भी क्या है? अदिश है। क्या है? हाँ, अदिश की परिभाषा में उदाहरण तुम लोग लिख सकते हो। 5, 7, 6 ये सब क्या है? अदिश है। कोई बोल देगा सर बताइए कि आप जो है 10 बताइए अदिश है सदिश, तो क्या बोलोगे? अदिश। ठीक है, तो शून्य सदिश में n का जब गुणा करेंगे, माने किसी अदिश से गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शून्य सदिश। और तीसरा लिख लो गुण में, किसी सदिश में 0 से गुणा करेंगे तो हमें जो उत्तर मिलेगा वो शून्य सदिश मिलता है। किसी सदिश में शून्य का जब गुणन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? शून्य सदिश। देखिए, शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ा? इसका आंसर है शून्य सदिश की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ी। तो निम्नलिखित कारण में पहला क्या है? जैसे सदिश ए में माइनस सदिश ए को जोड़ना है तो हमें इसका उत्तर क्या होगा? जो उत्तर होगा वही शून्य सदिश है। ठीक है। दूसरी बात, बंद आकृति बनाने वाले सदिशों बंद आकृति बनाने वाले सदिशों का परिणामी योग क्या होगा? या देखो ध्यान से, जैसे यह ए है या बी है या क्या है? सी। सदिश से ऐसे ए से बी, बी से सी, सी से पहुंचे हम, इसका परिणामी योग क्या होगा? इसका परिणामी योग होगा ए प्लस बी या ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। इसका उत्तर क्या होना चाहिए? बी बी से गया, क्या बचा? ए सी, फिर सी सी से गया ए से ए तक की दूरी क्या है? ए से ए तक की दूरी क्या होगी? 0 नहीं लिखेंगे, शून्य से। मतलब इन सब का उत्तर मतलब इनके आंसर को जानने के लिए हमें एक नया सदिश मानना पड़ा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? शून्य सदिश। इसका आंसर लिखने के लिए एक नए सदिश की जरूरत पड़ी। वह सदिश कौन सा है? शून्य सदिश। जैसा हमारी आवश्यकता थी इसलिए सबको शून्य सदिश माना गया। ठीक। तीसरा कारण देखो ध्यान से, मूल बिंदु की स्थित सदिश क्या लिखा जाना चाहिए? जैसे मूल बिंदु है तो उसका निर्देशांक होता है 0, 0, 0। जब इसको हम सदिश के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0i कैप प्लस 0j कैप प्लस 0k कैप। इसका आंसर क्या आएगा? 0 वेक्टर होगा कि नहीं? तो मतलब इन सब कारणों मतलब इसका आंसर लिखने के लिए एक नए सदिश की आवश्यकता होगा, इसको हम लोग शून्य सदिश के नाम से जानते हैं। ठीक है।
तो कोई पूछेगा कि शून्य सदिश की आवश्यकता क्यों पड़ी, इसका आंसर लिखने के लिए, इसका आंसर लिखने के लिए, इसका आंसर लिखने के लिए शून्य सदिश की आवश्यकता हुई। और मैं लिख सकता हूँ कोई वस्तु विराम से गति प्रारंभ करता है तब उसका विस्थापन सदिश क्या लिखें, उसका विस्थापन सदिश क्या होगा, शून्य सदिश। तो मतलब इन सब का उत्तर जानने के लिए हमें शून्य सदिश की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हम एक नया सदिश माने जिसको हम लोग शून्य सदिश कहते हैं। ठीक है, अब शून्य सदिश का परिमाण शून्य होता है, उसकी दिशा निश्चित नहीं होती है। हाँ देखिए क्वेश्चन है ओ ए बराबर 2i माइनस 5j प्लस 3k, वो वेक्टर ओ बी बराबर है i माइनस 6k। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ए की स्थिर सदिश। क्या बोलेंगे, ए की स्थिर सदिश यह है, बी की स्थिर सदिश यह है। हमें ओ ए प्लस ओ बी चाहिए, फिर क्या चाहिए, ओ ए माइनस ओ बी चाहिए, फिर क्या चाहिए, वेक्टर ए बी चाहिए, फिर माड ए बी चाहिए। तो चलिए हम लोग हल करते हैं इसको। चलिए ओ ए प्लस ओ बी क्या होगा हमारा, दोनों जोड़ते हैं, 2i कैट माइनस 5j कैट 3k कैट प्लस i कैट ऋण 6k कैट, 2i माइनस 5j प्लस 3k प्लस i कैट ऋण 6k कैट। दो में से एक जोड़ेंगे 3i कैट ऋण 5j कैट और ऋण 3k कैट। ये तो योग हो गया, घटाइए। ओ ए माइनस ओ बी को हम लोग क्या लिखेंगे, ओ ए माइनस ओ बी 2i कैट माइनस 5j कैट प्लस 3k कैट माइनस i कैट ऋण 6k कैट। कितना होगा, 2i कैट ऋण 5j कैट प्लस 3k कैट, पैसे लिख लिए आप, माइनस i कैट प्लस 6k कैट। दो में से घटाएंगे एक, ऋण 5j और 3 और 6 9k कैट। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ये तो मेरा आंसर हो गया, लेकिन इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, ध्यान से देखो। ओ ए प्लस करके बी ओ क्या लिख सकते हैं, ठीक, ओ ए है, प्लस करेंगे तो माइनस ओ बी को क्या लिख सकते हैं, बी ओ। फिर क्या लिख सकते हैं, बी ओ प्लस ओ ए, बी ओ प्लस ओ ए। फिर क्या लिख सकते हैं, ओ चला जाएगा तो हो जाएगा बी ए। ठीक, हमारा तो आंसर इतने हो गया, इतने हमारा ये आंसर हो गया। ठीक, लेकिन मैं बता रहा इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, मैं साइड में बता दे रहा, ध्यान से देखो। ओ ए माइनस ओ बी है, ठीक, ओ ए माइनस क्या है, ओ बी है। अब इसको कैसे लिखेंगे, ओ ए प्लस बी ओ। फिर कैसे लिख सकते हैं, बी ओ प्लस ओ ए, ओ से हो गया बी ए, मतलब हम इसको बी ए भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, बी ए। ठीक, चलो ए पूछा नहीं मैं तो इसको अलग से बता दिए। ठीक है, चलो हमें अब ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी। ए बी क्या होता है, ध्यान से देखो, ए बी बराबर होता है ए ओ प्लस ओ बी ना। तो ए ओ हमें तो पता नहीं है, हमें ओ ए पता है। तो ए ओ जब करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस 2i प्लस 5j और माइनस 3k। फिर से समझो ध्यान से, ए बी को हम क्या लिखेंगे, ए ओ प्लस ओ बी, वेक्टर ए बी को ए वेक्टर ए ओ प्लस वेक्टर ओ बी लिखेंगे। अब ए वेक्टर ए ओ क्या लिख सकते हैं, ओ ए हमारे पास है, ए ओ चाहिए तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ए माइनस है प्लस है माइनस, फिर प्लस ओ बी कितना है, i माइनस 6k मिलाइए,
2i प्लस आई माइनस आई का है प्लस 5j का है और ये माइनस 9k का है। ठीक, और माड भी निकालना है, परिमाण। माड ए बी बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऋण 1 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग प्लस 9 का वर्ग, 1 प्लस 25 प्लस 81, 6 1 7 और 8 2 10, अंडर रूट 107, यह मापांक हो गया। ठीक है, आप लोग इसको करिए, रिवीजन करिए, इसको अच्छे से पढ़िए। अब अगला टॉपिक अगले दिन।